वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। यूपी की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट मिला है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिला है। सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला गया है। यूपी की 6 सीटों के लिए उम्मीदवार तकरीबन तय हुए हैं। अमेठी रायबरेली पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अमेठी रायबरेली पर नाम अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के खिलाफ उतारे हैं उम्मीदवार। देर रात आई कांग्रेस की लिस्ट में कुल 14 नाम सामने आए हैं और ये उम्मीदवार कुल 4 रियासतों से हैं, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी की है। तो ये उम्मीदवार कुल 4 रियासतों के हैं, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो लगातार अब चुनाव जिस तरीके से नजदीक हैं, तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला जारी है पार्टियों की। और कांग्रेस ने भी अपनी 8वीं लिस्ट जारी की है। 14 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। यूपी की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया। सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला है। यूपी की 6 सीटों के लिए उम्मीदवार तकरीबन तय हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेठी रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और कब तक ये सस्पेंस खुलता है ये देखना अहम होगा। अमेठी रायबरेली पर नाम अभी तक तय नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। देर रात आई है कांग्रेस की लिस्ट में कुल 14 नाम सामने आए हैं और ये उम्मीदवार कुल 4 रियासतों से हैं, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो फिलहाल 8वीं लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की और जल्द ही बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन रायबरेली, अमेठी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से कौन अपनी किस्मत इन सीटों पर आजमाएगा, क्योंकि बहुत अहम सीटें ये कांग्रेस के लिए मानी जाती हैं।